अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्लस के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम, डॉलर की उड़ान, बिजली बहरान, IMF का पैकेज और मुल्की हालात, वफाकी बजट और टैक्स निज़ाम, हुकूमत की कामयाबी या नाकामी, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब। आप मेंबर हैं फिजिकल लॉ कमेटी ICAP और चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। हसन अली कादरी साहब, 74 सालों में एक गलती तो एक ही नहीं है, सब की है, लेकिन हम एग्रीकल्चर मुल्क पाकिस्तान को करार दिया जाता है, ना हम एग्रीकल्चर बन सके, इंडस्ट्रियल का एक नारा लगाया गया, ना उस तरफ जा सके। ये दोनों में हमने आज तक कोई फैसला नहीं किया। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत हैं? हुकूमत सिर्फ टैक्स टारगेट तक महदूद रहेगी या मुल्क की इकॉनमी को बढ़ाने के लिए कोई इक़दाम कभी होंगे? देखें, बात ये कि यूबी साहब, एक तो मैं बात कहना चाहूँगा कि जो अवैस साहब ने बात की, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है और ये एक बड़े दुख की बात है और बड़ा अफसोस का मकाम है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज हमें अपनी आम आवाम को बताना पड़ रहा है कि हम किन हालात से दो चार हैं। और आप बात करते हैं ना फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज करने की, एक्चुअली रियलिस्टिकली स्पीकिंग येस वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। जी जी, आप ये नहीं कह सकते कि आप इमरजेंसी की सिचुएशन में नहीं है। और जैसे बिल्कुल सही कहा वैसा साहब ने फरमाया कि बात ये कि देखें, आप इस चीज़ को देखें कि हो क्या रहा है कि हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो हम प्रोफेशनली एक हमारी ट्रेनिंग होती है और हमें ये पढ़ाया जाता है कि जनाब जब ख़तरा आ रहा हो या कोई चीज़ आ रही हो तो आपके कंट्रोल मैकेनिज़्म होता है। आप अपना रेड फ्लैग्स रखते हैं या ग्रीन फ्लैग्स रखते हैं, मुख्तलिफ फ्लैग्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आप ख़तरे की तरफ जा रहे हैं। इस मुल्क में हुआ क्या है कि हमने ख़तरे को ख़ुद इन्वाइट किया है और हमने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि ख़तरा हमारे बहुत करीब आता जा रहा है। और जब वो ख़तरा हमारे घर की दीवारों तक आ चुका है, हमारे घर की दहलीज़ तक आ चुका है, तो आज हम कहते हैं कि हम आज ख़तरे से दो चार हैं। बात क्या है कि देखें जी, आप एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आप पाकिस्तान की अगर पूरी लाइफ साइकिल देखें, जैसे किसी हम ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ साइकिल देखते हैं, तो पाकिस्तान की लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो वो स्टार्ट वहाँ से होती है कि पहले आप कहते हैं कि जी हम एग्रीकल्चर इकॉनमी हैं। अगर आप एग्रीकल्चर इकॉनमी हैं तो फिर मेरा सवाल ये होगा, उसको फोकस कर लिया जाता है, मैं उसी के ऊपर। सर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि फिर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के एग्रीकल्चर को क्यों तबाह करते हैं, एक बात। फिर नंबर 2, फिर आप कहते हैं कि आप इंडस्ट्रियल इकॉनमी हैं। तो अगर आप इंडस्ट्रियल इकॉनमी हैं तो आप जैसे बिल्कुल अवैस साहब ने सही कहा कि जी आप इंपोर्ट को तरगीब दे के इंडस्ट्री को क्यों तबाह किया आपने उस टाइम। और देखें उस वक्त हुआ क्या कि मिसाल ऐसे ही है कि आपके पास रेवेन्यू आ रहा था, यू वर अर्निंग रेवेन्यू, आपके पास डॉलर्स आ रहे थे, ज़र मुबादला आ रहा था। आपने उस ज़र मुबादला को, देखें हमेशा याद रखें, जो इकॉनमी है ना यूबी साहब तब कोलैप्स करती है जब आप डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते। आपने ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपने वो फोकस किया। माज़रत के साथ, कोई भी गवर्नमेंट हो, PTI हो, नून लीग हो, कोई भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने तब फोकस किया जो आप दिखा सकते थे। जो आप नहीं दिखा सकते थे उस पर आपने फोकस नहीं किया। जब आपने पैसे डेवलपमेंट पे लगाए ही नहीं, आपने अपनी इंडस्ट्री डेवलप नहीं की, तो अल्टीमेटली आपको इंपोर्ट की तरफ जाना था। और आज की डेट में आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल 3 टाइम्स इंपोर्ट जो हुई है, हम बात करते हैं जी लग्जरी आइटम्स पे बैन लगा दें, ये कर दें, वो कर दें। आप इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठें, वो आपको बताएंगे कि बड़े बेसिक रॉ मटेरियल हैं जो हम नहीं बना पा रहे। अच्छा हसन साहब, और वजह ये कि हमने इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं की उसकी। बोल रहा हूँ, साबका हुकूमत ने एक बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया। जी वो पैकेज भी दिया एमनेस्टी की सूरत में। इस हुकूमत ये वफाकी बजट में 2022 का जो है, इसको पूरा प्रॉपर्टी सेक्टर को फोकस किया है, इस पे सबसे ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं। ये बदला लेने के लिए है या इस तरह भी कोई जो इंडस्ट्री बूम कर रही थी वो फिर पीछे चली जाएगी? किस तरह देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, जैसे यूबी साहब अभी आपने कहा प्रॉपर्टी का, देखें जो सेक्टर है ना, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हर सेक्टर को फोकस करके उसको हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए, लेकिन हर सेक्टर को जहाँ ज़रूरी है अपने ड्यू टैक्सेस भी पे करने चाहिए। जी जी, पहली बात। हाँ, ये ज़रूर है कि ये अमल बिल्कुल गलत है कि एक सेक्टर को आप डेवलप करना चाह रहे थे और आप कंसिस्टेंसी लेके आना चाह रहे थे और आप चाह रहे थे कि जी उधर से आपको इकॉनमी का आपका पहिया चलना शुरू हो, और ऑल ओवर सडन आपने बिल्कुल एक 360 डिग्री टर्न लिया और आपने कहा जी हम इस पर टैक्सेस भी लगा देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा अगर हम स्टडी करें तो हमें ये भी देखने में नज़र आता है कि हमारी जो इकॉनमी कोलैप्स करती है उसकी एक मेजर रीज़न ये भी है कि हम जो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं,
जबकि जो हमारी इकोनॉमी के रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, दूसरी चीज़ें, उस तरफ हम पैसा लेके नहीं आना चाहते। और ये भी एक फैक्टर है कि देखें, कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री ज़रूर है, बिल्कुल सही, कंस्ट्रक्शन के अंदर पैसा आना चाहिए, लेकिन जहाँ तक वेकेंट प्लॉट्स के अंदर लोग पैसे पार्क करते जा रहे हैं और एक वेल्थ पार्क हो रही है और वो वेल्थ निकल के इंडस्ट्री की तरफ या डेवलपमेंट की तरफ नहीं आ रही, उसका रीज़न हुकूमत को भी देखना चाहिए और उसको वैलिडेट करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक बात बड़ी अहम है कि आपने जब एक चीज़ को इंडस्ट्री का दर्जा दिया और लोगों का स्टेक लग गया। आज इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मैं आज एक फिजिबिलिटी स्टडी बना के आ रहा हूँ, मैंने एक क्लाइंट के लिए बनाई है, उसको मैंने डॉलर रेट दिया है जी 190 दिया था, 2 महीने मुझे लगे हैं उस फिजिबिलिटी स्टडी बनाने में। वो प्रोजेक्ट उनका वाइबल नहीं रहा। वजह क्या है? आपका डॉलर जो है, अब जो वो फिजिबिलिटी स्टडी बनाई है उन्होंने, उसके अंदर 240 रुपीज़ पे है। ठीक है, तो बात है कि आप जब एक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो लोग कैसे कारोबार करेंगे? यहाँ कारोबार नहीं हो सकता। हसन अली कादरी साहब, जितना बजट आया है, जितना सुपर टैक्स लगाया गया है, सेवनी लगाई गई है वेल्थ टैक्स की सूरत में, जो जिस तरह भी इसमें देख रहे हैं आप, जो टैक्स की शरह है 9.2% के मुताबिक 7,470 अरब रुपये का जो टारगेट है वो पूरा कर पाएगी FBR। और दूसरा, इन मौजूदा हालात में इकॉनमी का जो असर है वो तो अलग है, FBR की मशीनरी पे भी कुछ असरात मुरतब हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ये भी सब बड़ा अहम पॉइंट यहाँ पे रेज़ किया, लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात ये ऐड करना चाहूँगा कि जो अवैस साहब ने बात की ना, जो बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपका डेडलॉक है। दूसरी बात, जहाँ तक आपने टैक्सेशन की बात की, जिसमें आप FBR की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं इतना वो हदफ अचीव कर सकेंगे या नहीं, और एक और बात आपने क्या की थी? सॉरी, मैं ये पूछ रहा था, ये इकॉनमी तो चलो क्राइसिस में है, जी 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 लेकिन ये जो अहदाफ हैं जी 9.2% जी टैक्स की शरह से पूरे हो जी। सकते हैं। देखिए, उसमें जो सुपर टैक्स की आपने, सुपर टैक्स की जो बात की थी ना, देखें उस पर मेरा एक बड़ा अहम मौक़िफ़ है कि देखें, बीइंग ए कंप्लाइंट टैक्स पेयर और बीइंग ए नेशनलिस्ट और पाकिस्तान को देखते हुए, मैं समझता हूँ कि देखें, जब आप एक सिचुएशन में आ गए हैं ना, तो टैक्सेशन को आप डिनाई नहीं कर सकते जी। और माज़रत के साथ हमने देखा है कि जो टैक्सेशन है, जो सुपर टैक्स उन्होंने लगाया है, वो हाई अर्निंग्स के ऊपर लगाया है। हम एक चीज़ को लेके बात करी जा रहे हैं, वो हाई अर्निंग्स के ऊपर लगाया है, और हाई अर्निंग के ऊपर एज़ फार एज़ अगर सुपर टैक्स लगाया जाता है और डायरेक्ट टैक्सेशन का कोई भी मोड यूज़ किया जाता है, तो मैं एज अ प्रोफेशनल समझूंगा कि वो एक अच्छी बात है और उसको होना चाहिए। ठीक है। उसकी वजह क्या है कि टैक्स की जो बेसिकली फ़िलासफ़ी है वो यही है कि टैक्स को इनकम के ऊपर टैक्स होना चाहिए रादर दैन ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो कोई भी ऐसा इकदाम जो है वो काबिल कबूल है और वो होना भी चाहिए, रादर दैन कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाएँ, हमें डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात, सबसे अहम बात जो यहाँ पे समझने वाली है ना सर, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि टारगेट्स अचीव होंगे या नहीं होंगे। ऑन अ वेरी सॉरी नोट, आई दूसरे असरात क्या होंगे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना यूबी साहब, ये तो बात की बात है, पहले आप सर्वाइव तो कर दें, टारगेट तो बात की बात है। पहली तो सवाल ये है कि अगर कारोबार कोई ताला लगा हुआ है तो टैक्स आपको देगा कौन? पहले अब तो वक्त वो आ गया है कि आपने देखना है कि टैक्स देने वाला कोई बचेगा भी कि नहीं बचेगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अगर कहत साली का आलम हो जाए और आप उसमें देख रहे हो, तो आपने ये भी देखना है कि खुराक खाने वाला भी कोई बचेगा नहीं बचेगा तो जब मिसाल के तौर पे इंडस्ट्री आपकी नहीं बच रही, आपके लोग ही नहीं बचेंगे, आपके बिजनेसेस ही सर्वाइव नहीं करेंगे। देखें, इस वक्त टाइम ऐसा आ गया है, FBR के पास एक रास्ता है, लेट मी टेल यू जी। अगर FBR चाहता है कि बजट अचीव हो, तो FBR के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी को खुदारा टैप करें, ब्रॉडनिंग की तरफ जाएं। अगर आप डॉक्यूमेंटेड सीएनएसी की शर्त खत्म कर रहे हैं, वही कह रहा हूँ ना सर, ये गलत है, आप चलाना चाह रहे हैं तो गलत है ना, ये आप क्यों कह रहे हैं? फिर आप POS को चलाना चाहते हैं और आप अनरजिस्टर्ड को जो आप फ़रोग दे रहे हैं, तो इस तरह तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और लेट मी टेल यू, इस बजट के बाद अगले बजट में आई डोंट नो होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ, मेरा ख्याल है सर एग्री करेंगे, अगर हम अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी और ICAP पिछले 8 सालों से जब वैसा भी मतलब फिस्कल लॉ कमेटी के अंदर चेयर कर रहे थे, अब काउंसिल मेंबर भी एग्री करेंगे, हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि जनाब आप ब्रॉडनिंग को देख लें, जनाब आप ब्रॉडनिंग को देख लें। और अब वर्ज ऐसा आ गया है कि अगर अब आप ब्रॉडनिंग को नहीं देखेंगे तो इसके अलावा सर्वाइवल नहीं है। ब्रॉडनिंग इज द ओनली सर्वाइवल, अदरवाइज इट्स ऑल ओवर। आई वुड से हसन अली कादरी साहब, टैक्स निज़ाम जिस हम सिस्टम में चल रहे हैं, इसमें मौजूद हम BTP पर किस तरह काम करना चाहिए? हर दफ़ा FBR हुकूमत नारा लगाती है हम BTP के लिए, नादरा का हमारे पास डाटा आ गया, उनसे हमने इलाहा कर लिया, दूसरों ने इलाहा कर लिया, लेकिन BTP पर इस बजट में कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, कोई ख़ास ऐलान नहीं किया गया इस पर हमने इस तरह वर्क करना है, नए टैक्स पेयर को लाना है। जिस तरह आपने कहा POS का आप निज़ाम चाह रहे हैं, उससे FBR कह रहा है 10,000 अरब रुपये हम इकट्ठा कर सकते हैं।
CNA की दूसरे तो शर्त ख़त्म कर रहे हैं। इन हालात में फिर किस तरह हम सेटिंग करेंगे उनकी? देखें BTB का जो है ना, सबसे अहम चीज़ क्या है, देखें सबसे अहम चीज़ क्या है, BTB होता क्यों नहीं है। हम हर दफ़ा BTB की बात करते हैं, कभी BTB डायरेक्टरेट भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, फिर BTB की पॉलिसीज़ भी बनाई जाती हैं, BTB का डिपार्टमेंट भी होता है, लेकिन सवाल ये है कि जो आउटकम आप BTB से चाह रहे हैं वो आता क्यों नहीं है। जी जी। और उसकी अगर मैं एक लफ्ज़ में आपको बयान करूँ तो वो लफ्ज़ है पॉलिटिकल विल। जी जी। देखें, जब तक आप ये डिसाइड नहीं ना करेंगे यूबी साहब जी जी। कि हमें पॉलिटिक्स को साइड पे रख के जी जी। हर टैक्स पेयर को टैक्स पेयर समझना है और उससे रेवेन्यू जनरेट करना है, तो हम रिज़ल्ट अचीव नहीं कर सकते। जी जी। मकसद क्या है कि आपने ये नहीं कहना कि जी ये सेक्टर जो है इसको आपने हिट नहीं करना, ये सेक्टर आपने हिट नहीं करना। आज की डेट में हमें डिसाइड करना है कि टैक्स एक ऐसा लेवे है जो रीज़नेबल टैक्स है, जो रैशनल टैक्स है, वो हर एक से हमने लेना ही लेना है। जैसे अभी सर ने कहा, बिल्कुल सही है कि रेट्रोस्पेक्टिव बात मैं एग्री इनसे करता हूँ कि रेट्रोस्पेक्टिव कोई भी लॉ लेके आया जाए वो बाकी किसी जुल्म से कम नहीं है, जी इसमें जी। कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन सुपर टैक्स वाली सिचुएशन में आप आए क्यों? वो आप इस वजह से आए कि आप करना क्या चाह रहे हैं कि आप उसी टैक्स पेयर को मज़ीद स्क्वीज़ करना चाह रहे हैं। आप नहीं कर पाएंगे, वो आपके लिए और मामलात लेके आ जाएंगे। देखें, जो बिज़नेसमैन है ना, मैं आपको इमरान खान साहब की बात ही कोट करता हूँ। उन्होंने यूएई के अंदर कहा था, जब वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा था कि बिज़नेसेस आर देयर टू मेक प्रॉफिट। तो चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, कोई भी इलेक्टेबल हो, ठीक है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नथिंग लाइक इट। हम किसी पॉलिटिकल बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं कि आप ये समझें कि बिज़नेस ने चलना है तो प्रॉफिट आना है और उस प्रॉफिट के ज़रिए आपको टैक्स की आमदन आनी है। तो अल्टीमेटली अगर आप ये चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि देखें, BTB की पॉलिसीज़ बनाने के लिए आपके पास ICAP है, आपके पास ट्रेड बॉडीज़ हैं और आपके पास जो है ना टैक्स बार्स हैं। और सबसे अहम चीज़ ओवर एंड अबव ये है कि प्लीज़ आप इनकी बात को सुनें, इनकी बात को समझें और ये खुदारा इस अप्रोच से बाहर आएँ कि जी हमें सारा पता है और जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वही ठीक कह रहे हैं। आज की डेट में सबसे अहम बात ये है कि हमारे पास कोई एक्सपर्ट है, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो हमें इस स्टेट ऑफ सिचुएशन के अंदर से हमें सॉल्यूशन की तरफ लेके जा सके। हो क्या रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी क्यों नहीं आ रही। लेट मी टेल यू, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आ रही मेरी नज़र के मुताबिक कि हुआ ये है कि एक पार्टी आती है, उसके बाद दूसरी आ जाती है, सबको पता है कि प्रॉब्लम इज़ देयर। जब तक वो पावर पे नहीं होती, वो डिनाइल स्टेट में होती है कि प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। जब वो पावर में आ जाती है तो वो कहती हैं हाँ जी हमें भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही। तो खुदारा इस बात को समझे कि प्रॉब्लम मुल्क को फेस हो रही है, वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है, चाहे आप आ जाएं या आपकी मुखालिफ पार्टी आ जाए, उसने वो सॉल्व करनी है। और अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो मुल्क ख़तरे में आ जाएगा, और जब मुल्क ख़तरे में आ जाएगा तो आप लोग तो बाद में आते हैं, इस मुल्क की वजह से ही तो सारा कुछ हो रहा है।